नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिंग के बारे में। रिंग क्या होते हैं, रिंग्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे रिंग के बारे में, उनके बारे में हम करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं रिंग। रिंग होता क्या है? अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्टिंग होता है सेट ऑफ इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशन। कौन कौन से होते हैं? पहला ऑपरेशन होता है हमारे पास एडिशन। जब भी हम रिंग की बात करेंगे तो दो ऑपरेशन की दूसरा होता है हमारे पास वो होता है। दिस ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? ए रिंग आर इज सेट विद इक्विप्ड विद टू ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। तो आपके पास पहली जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होना चाहिए एडिटिव क्लोजर होना चाहिए। अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर से तो ए प्लस बी भी बिलोंग कर रहे होंगे आर में। दूसरा एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग कर रहे हैं आर से तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। प्लस के केस में बात करें तो हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है। तो जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट एवरी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। क्या होगा? ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही। तीसरी एडिटिव इनवर्स। अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें प्लस के केस में क्या होती है? माइनस ऑफ ए या माइनस ऑफ एक्स होती है। तो क्या आना चाहिए? ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या है? एडिटिव, ये इनवर्स क्या है? ये इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये चार तो प्रॉपर्टी थी जो एडिटिव के केस में होती है। दूसरी जो होती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर। अगर ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर में तो ए मल्टीप्लाई बाय बी भी बिलोंग कर रहा हो आर में, रियल नंबर में। अगर 2 + 2 कर रहे हैं, 2 × 3 बिलोंग्स टू आर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 भी बिलोंग करना चाहिए, आपके आर में बिलोंग करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव एसो की बात करें तो हमारे पास देखिए मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव। अगर ए मल्टीप्लिकेटिव हमेशा एसोसिएटिव ही होगा ही, चाहे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करें, चाहे ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी और सी करें, तो भी हमारे पास ये रिजल्ट सेम ही देता है। तो आपके पास ये फॉलो कर रहा होगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करना चाहिए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी डॉट सी की, तो ये आपके पास क्या होगा? ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो अगर ये फॉलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपके पास ये रिंग है। रिंग को रिक्वायर्ड नहीं होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इन्वर्टिबल एलिमेंट, यानी कि इनवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मैनी डेफिनेशन इंक्लूड दीज एडिशनल प्रॉपर्टी। तो आपके पास अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव के केस में आपके पास आइडेंटिटी जो होती है वो आपके पास 1 होती है। क्या होती है? 1। और इनवर्स क्या होता है? 1/a, यानी कि 1/a या 1/x आप ले सकते हैं, तो आपके पास होना चाहिए। अब हमारे पास रिंग कौन कौन से होते हैं? पहला रिंग होता है कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी कि जो रिंग आर इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि f ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। मैट्रिक्स को छोड़कर बाकी सभी में ये फॉलो करता है। रिंग विद यूनिटी। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ले रहा होगा तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 जो होती है आपके पास वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इंटीग्रल डोमेन कॉम्यूटेटिव रिंग विद नो जीरो डिवाइजर एंड यूनिट एलिमेंट, तो उसे हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। जो कॉम्यूटेटिव रिंग होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग मतलब 4 प्रॉपर्टी तो एडिटिव की फॉलो कर रहा होगा, 4 प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन की फॉलो कर रहा होगा, विद नो जीरो डिवाइजर, यानी कि जीरो डिवाइजर नहीं होगा, एंड अ यूनिट एलिमेंट, और एक आपके पास यूनिट एलिमेंट भी होगा। फील्ड क्या होता है? नेक्स्ट की बात करें तो फील्ड इज कॉम्यूटेटिव रिंग इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जो नॉन जीरो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी कि फील्ड में कौन सी 2 प्रॉपर्टी ऐड हो जाएंगी? आपके पास आइडेंटिटी वाली और इनवर्स वाली। अगर दोनों प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे तो क्या होगी? एक कॉम्यूटेटिव रिंग इन विच every non-zero element has a multiplicative inverse। तो property of rings क्या होती है? In a ring, additive operation form a abelian group। abelian group क्या होता है? जो commutative property को show कर रहे हो, follow कर रहे हैं, वो abelian group होते हैं। Multiplicative operation is associativity but not necessary commutative or has an identity। जरूरी नहीं है वो commutative भी हो और identity भी आपके पास exist कर रही हो। अगर common operations की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? Intersection हो सकते हैं, यूनियन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे मोस्ट कॉमन। यूनियन, इंटरसेक्शन ये होता है डिफाइन इन कंटेक्स्ट ऑफ रिंग व्हेन डीलिंग विद सेट, जब हम सेट के साथ डील कर रहे हैं। ये आपके पास रिंग की इंफॉर्मेशन थी। इज एवरी इंटीग्रल डोमेन अ फील्ड? नो, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड
not every integral domain is a field. An integral domain has zero divisor. इंटीग्रल डोमेन में क्या प्रॉपर्टी होती है? जीरो डिवाइजर होता है, बट इट मे नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ऑल नॉन जीरो element. What is the characteristic of ring Z by 8Z? The characteristics of the ring Z by 8Z is 8 because Z से Z divide हो जाएगा 8 as addition and identity element 1 to itself 8 time result is 0 modulo 8. तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास characteristic होगी आपके पास नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। जो मैट्रिक्स होती हैं मैट्रिक्स कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर सकते। तो रिंग with n by n matrix over a field is example of non-commutative ring, तो कभी फॉलो नहीं करेंगे। तीसरी है व्हाट इज द रिंग होमोमॉर्फिज्म। अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात करें, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? अगर आपके पास ए रिंग होमो फंक्शन आर मैप टू एस between two rings such that प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? f of a plus b is equal to f of a plus b। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। दूसरी मल्टीप्लिकेटिव f of a dot b is equal to f of a dot f of b। so और f of 1r is equal to 1s। so ring has unity element। क्या है आपके पास? unity element। what are zero divisor in a ring? Zero divisors are non-zero element a and b in a ring such that a dot b is equal to 0। क्या zero divisor are non-zero element a and b in a ring such that a dot b is equal to 0, तो हम उसे zero divisor कहते हैं। Determine that whether 2z is a sub ring of z। तो yes क्यों होगा? yes क्यों होगा? जो मल्टीपल होंगे वही तो होंगे आपके पास 2z के। तो yes 2z is सब ring of z because is closed under addition और multiplication and contain additive identity 0। तो additive identity क्या है? हमारे पास 0 भी एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये सब रिंग होगा। Is a set of 2 by 2 matrix is a ring? Yes, so 2 by 2 matrix is a ring, form a ring under matrix addition and multiplication, क्योंकि यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं ली जाती, एसोसिएटिव भी होगा, क्लोज्ड भी होगा, तो ये आपके पास तीनों प्रॉपर्टी भी आपके पास फॉलो कर रहा होगा। What is the ideal in a ring? Ideal I of a ring R is a subset of R such that I is a subgroup of R under addition। I क्या है आपके पास? सबग्रुप है अंडर एडिशन। फॉर एवरी R belongs to R and A belongs to I, then R dot A belongs to I। तो ये आपके पास कह सकते हैं कि आइडियल रिंग है। Z is a field नहीं, Z field नहीं होगा। क्यों? क्योंकि because not every non zero element has a multiplicative inverse। जो आपके पास जो नॉन जीरो एलिमेंट है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन Z, जरूरी नहीं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। व्हाट कैन यू सेड अबाउट द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल R of X? रिंग ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी वेयर R इज एनी रिंग। तो आपके पास क्या होना चाहिए? ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा वेयर R इज एनी रिंग। डिटरमाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है every finite integral domain is a field। अगर कोई finite है, yes अगर every finite integral domain is a field। this is a consequence of the fact that finite ring without zero divisor must be a field, because finite ring without zero divisor must be a field। z by 4z is integral domain? no, not a integral because contain zero divisor। जीरो डिवाइजर जरूर कंटेन कर रहा होगा। 2.2 is equal to 0 mod 4। तो आपके पास आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ अ रिंग ऑफ अ n by n matrix। सेंटर ऑफ द रिंग ऑफ n by n matrix consists of all scalar matrix। कंसिस्ट कैसे? all scalar matrix such that matrix of C of I where C is the scalar and I is the identity element। I is the identity element। show not a integral domain। Z by 6Z is a not an integral domain। तो एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे? 2 3 होगा। so are non-zero and product of 2 and 3 is equal to 6। 0 mod 6 demonstrate that presence of zero divisor। तो ये क्या है आपके पास? जीरो डिवाइजर है। तो फिर आपके पास कह सकते हैं ये जीरो डिवाइजर है, तो आपके पास ये नहीं होगा। what is the product of A plus B C plus D in a ring? तो अगर हम प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो A plus B और C plus D क्या होगा हमारे पास? AC plus AD plus BC plus BD। तो ये आपके पास होगा प्रोडक्ट होगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू रिंग। टू रिंग सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म।
R map with function R map with S such that operation of addition and multiplication are preserve। अगर वो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहे हैं, सीक्वेंस को प्रिजर्व कर रही हैं, तो आपके पास कह सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। इज द सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n z by nz a field for prime number n? Yes, z of nz is a field if and only if n is prime number। अगर n आपके पास prime, so every non-zero element has multiplicative inverse, तो आपके पास exist कर रहा होगा। What is the ideal generation by A in ring R? तो ideal generation by A in a ring is the set of all element of from RA, comma RA, where R belongs to R and denoted as a and denoted as the A। तो आपके पास इस तरह कह सकते हैं। Can ring have more than one identity element? No. If a ring has two multiplicative identity must be equal because both act as the identity on every element of the ring। तो आपके पास एक ही identity होती है, अगर हैं तो दोनों इक्वली होंगे। What is the maximal ideal? Maximal ideal M is a ring R in an ideal such that no other element, no other ideal I in a ring satisfying the M contained in I and I contained in R। ये सेटिस्फाइंग कर रहे होंगे नो अदर आइडियल प्रॉपर्टी, तो ये आप कह सकते हैं कि मैक्सिमल आइडियल है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। R is a ring with unity which of the always true? तो ये every unit in R is invertible। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करी, इसका मतलब उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आपके पास एवरी एलिमेंट R इज अ यूनिट तो पहले दिया हुआ है आपके पास, तो ये आपके पास तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये है। तो यूनिट इज अ रिंग डिफाइंड द एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नॉन जीरो एलिमेंट इन R इज अ जीरो डिवाइजर, ये ट्रू नहीं होगा। ट्रू होगा तो ये आपके पास जो सी होगा ये नॉट जनरली ट्रू होगा। ओनली स्पेसिफाइड द रिंग Z इज इक्वल टू 6 के केस में ये ट्रू होगा। तो डी जो प्रॉपर्टी R इज अ फील्ड तभी होगा, ट्रू होगा। स्पेसिफिक कंडीशन अगर कोई मेंशन होगी तभी आपके पास सी वाला पार्ट भी ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, इन अ रिंग Z6 आइडेंटिफाई द जीरो डिवाइजर 2 3 एंड 6। 2 3 एंड 6 अगर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो हमारे पास इसके अंदर। तो अब हम बात करें कि डिवाइजर है तो Z6 चेक ऑल नॉन जीरो एलिमेंट। तो Z6 में क्या होंगे हमारे पास 0 1 3 4 5 यही होगा हमारे पास। अगर मल्टीप्लिकेटिव करेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 3 इज इक्वल टू 6 विच मॉड 6 करोगे तो ये आपके पास 0 मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 12 which is equal to भी 0 होगा। तो 2 3 4 आर जीरो डिवाइजर। 2 3 4 आर दी जीरो डिवाइजर, तो आपके पास ये जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिंग, फॉलोइंग रिंग इज अ फील्ड। अगर फ्लोइंग रिंग की बात करें तो हमारे पास जो Z5 है वो क्या आपके पास रिंग होगा। कैसे होगा? Z5 Z और प्राइम नंबर 5 क्या है आपके पास प्राइम नंबर है। ZP इज अ फील्ड इफ एंड ZP इज अ फील्ड इफ एंड only if ZP is prime। P क्या होगा? प्राइम होगा। तो इन सभी में से 4 भी नहीं प्राइम है, 6 भी नहीं प्राइम है, 8 भी नहीं प्राइम है, ओनली 5 प्राइम है, तो ये आपके पास फील्ड होगा। क्वेश्चन, R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यानी कॉम्यूटेटिव रिंग है। कॉम्यूटेटिव रिंग यानी कि A डॉट P इज इक्वल टू B डॉट A है। यूनिटी यानी कि आपके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। R if R has no zero divisor then R is। तो इनमें से कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? अगर ऐसा है तो आपके पास क्या है? R has a no zero divisor। अगर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है तो ये क्या है आपके पास इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी है। फिर इंटीग्रल डोमेन है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड नो जीरो डिवाइजर इज इंटीग्रल डोमेन बाय द डेफिनेशन। जीरो डिवाइजर इन Z8 R। अगर हम Z8 की बात करें तो यानी Z8 की बात कर रहे हैं तो हम मोड 8 की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें हम मोड 8 की बात कर रहे हैं। तो डिवाइजर कौन कौन से होंगे? क्योंकि हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे भी ओड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो ओड पहले से ही है, तो आपके पास ये तो चेक मल्टीप्लिकेशन जब भी चेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 0। अगर नेक्स्ट की बात करें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। सो 8 आपके पास ये क्या हो गया 24 विच इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास क्वेश्चन में? 2 4 एंड 6 जो होंगे वो जीरो डिवाइजर होंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिंग Z4 मल्टीप्लाई बाय Z6 इज क्या होगा? तो अगर हम दोनों की बात करें तो हम क्या लेंगे? Zm into Zn इज प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो LCM ऑफ J4 एंड 6 क्या होगा हमारे पास? अगर हम दोनों का LCM लेंगे तो आपको LCM लेने का तरीका पता होगा।
2 से डिवाइड किया 2 एंड 3, फिर 2 से किया और फिर 3 से किया 1 और 3 से किया 1 1, तो आ गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, तो 12 इज द आंसर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिंग इज द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव एलसीएम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल रिंग, तो एलसीएम ऑफ 4 6 हमारे पास 12 आ गया, तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वोशिएंट रिंग की बात करते हैं, क्वोशिएंट रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर लेट R इज इक्वल टू Z2 बाई x, ये क्या है हमारे पास Z2 ऑफ x है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, देन क्वोशिएंट रिंग R बाई f ऑफ x इज, तो क्या होगा हमारे पास फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 4, क्या होगा हमारे पास इसका ए फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 4। अब कैसे होगा इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें इफ Z2 इज अ फील्ड, तो Z2 पॉलिनोमियल रिंग ओवर अ फील्ड, अगर Z2 हमारे पास फील्ड है तो Z2 ऑफ x क्या होगा, एक पॉलिनोमियल रिंग होगी ओवर अ फील्ड। सेकंड है x इज इररिड्यूसिबल ओवर Z2, अगर इररिड्यूसिबल है देन Z of x by this f of x is a field, तो डिग्री ऑफ f ऑफ x क्या है, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है, f ऑफ x क्या है हमारे पास, डिग्री क्या है 2 है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो देन फील्ड हैज 2 की पावर यानी 4 एलिमेंट, अगर 4 एलिमेंट होगी तो फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 4 होगा, तो हेंस क्वोशिएंट रिंग इज अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 4 फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर and m where n or m is greater than 1. Suppose that Z of n are isomorphic as ring, then there is a restricted on n and m, restriction on n is equal to m, GCD of m is equal to 1, necessary n by m or m by n both. So हम अगर बात करें आइसोमॉर्फिक है, अगर Z of n and Z of n आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब है n is equal to m होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, जब दोनों n is equal to m होगा, रिंग आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव के केस में, तो n is equal to m, सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है n is equal to n होगा। नंबर ऑफ रूट फॉर पॉलिनोमियल x की पावर 3 माइनस x इन Z6, कितने रूट्स होंगे आपके पास x की पावर 3 में, तो हमारे पास इसमें कितने रूट्स होंगे, हमारे पास 3 रूट्स होंगे। अगर प्रॉपर्टी Z6 की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे आपके पास, ऑल एलिमेंट हो गए। अगर हम इसको टेस्ट करें x3 माइनस x की बात करें तो x कॉमन ले लें, x का स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 1, तो x का स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, दो पार्ट्स में 2 डिवाइड कर दिए। तो अगर मैं इसी तरह करूं तो हमारे पास क्या होगा, तो मॉडुलो 0 की पावर 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5 की पावर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 120 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0। अगर मोड के साथ करेंगे तो 3 रूट कौन कौन से हो गए, पहला हमारे पास 0 हो गया, दूसरा हमारे पास 1 हो गया, तीसरा हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया, तो ये तीनों रूट्स हमारे पास हो गए। तो हमारे पास कितने रूट्स हो गए, रूट्स Z6 में 3 रूट्स हो गए, कौन कौन से 0 1 और 5 जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वल टू 0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है R इज इक्वल टू Z6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन R। अब हमें फाइंड करना है कि कितने यूनिट्स हैं R के अंदर, तो नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें, अगर A हमारे पास Z हैज एन एलिमेंट A इज अ यूनिट, इफ GCD ऑफ A, 6 इज इक्वल टू 1, तो Z एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है Z के अंदर, एलिमेंट्स कितने हो गए 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए। तो GCD ऑफ 1, 6 क्या होगा 1 होगा, GCD ऑफ 5, 6 भी क्या होगा हमारे पास 1 होगा। तो यूनिट आर दी 1, 5, तो हमारे पास कितने यूनिट हो गए 2 यूनिट हो गए, कितने यूनिट हो गए हमारे पास 2 यूनिट हो गए। क्यों, क्योंकि 2 और 6 की बात करेंगे, GCD और 2 6 की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा, GCD ऑफ 3 6 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 6 की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 6 की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 6 की बात करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हो नहीं सकते, तो यूनिट एलिमेंट तो हो गए कौन कौन से 1 और 5। जेड पी इज अ फील्ड इज अ प्राइम, P इज अ प्राइम, हमेशा फील्ड होगा अगर P प्राइम है तो, बिकॉज नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमेशा यस ही होगा। Determine that whether Z4 is a field. Z4 is a Z2 into 2 is equal to 0. So 2 is a zero divisor. Field have no zero divisor. Field में क्या है, कोई भी zero divisor नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास
4 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 मोड बाय 4 इज इक्वल टू 0, सो 2 इज अ जीरो डिवाइजर, सो ए फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। तो ये कह सकते हैं कि आपके पास नॉट अ फील्ड। आर बी अ रिंग विद यूनिटी इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज अ यूनिट, व्हाट कैन सेड अबाउट द आर। आप आर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आर इज डिवीजन रिंग इफ कॉम्पिटिटिव देन ए फील्ड। फील्ड की प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिटिव होंगी तभी वो आपके पास फील्ड होगा। तो आर बी अ रिंग विद यूनिटी इफ नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट जो अभी है वो यूनिट होगा, व्हाट इज द आर? इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो कॉम्पिटिटिव होगा, तो आर इज अ फील्ड। इफ नॉन कॉम्पिटिटिव है तो आर इज अ डिवीजन रिंग। तो आर इज अ डिवीजन रिंग इफ कॉम्पिटिटिव देन फील्ड। अगर आपके पास क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव है तो डिवीजन रिंग है, अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव है तो आपके पास वो कॉम्पिटिटिव है तो वो आपके पास फील्ड होगी। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, यही होगा, आर इज डिवीजन रिंग इफ कॉम्पिटिटिव देन फील्ड। आप कॉम्पिटिटिव है तो देन फील्ड, अदरवाइज नॉन कॉम्पिटिटिव है तो आपके पास क्या होगा, रिंग होगा, डिवीजन रिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इज अ रिंग 2 by 2 रियल मैट्रिक्स एम ऑफ आर इज कॉम्पिटिटिव? नो, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं होता, तो इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव। जेड ऑफ एन अंडर व्हाट कंडीशन जेड इज अ इंटीग्रल डोमेन? अगर जेड इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम होगा, जब एन प्राइम होगा। डिफाइन ए जीरो डिवाइजर इन रिंग एंड प्रोवाइड द एग्जांपल। In example, an element in a ring R is D0 divisor if there exists B not equal to 0 in R. B 0 नहीं है but their multiplication is equal to 0 और A भी नहीं 0 है और B भी नहीं 0 है, मगर उनका मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आपके पास 0 है। तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम Z6 की बात कर रहे हैं, 2 into 3 क्या होगा, 6 होगा, is approaches to ये क्या होगा, 0 more 6 होगा। तो ये आपके पास 2 and 3 are 0 divisor, but 2 or 3 is not 0, not equal to 0. Is the set of even integer under usual addition and multiplication is a ring? Yes, the integer are close under addition and multiplication, तो इसका मतलब वो रिंग हो गया। So it is a ring, both have multiplicative identity, one not in the set। तो आपके पास not in the set अगर आपके पास नहीं है, not in, so it is a not a ring with unity, it is a ring without unity। ring क्या होगी, without unity होगी, क्योंकि 1 इसमें exist नहीं कर रहा होगा, वो even नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, R be a commutative ring with unity is set of nilpotent element of R and ideal। अगर हम नीलोपोटेंट एलिमेंट की बात करें तो R इज दी ऑल, यस ये यस होगा, ऑल नीलपोटेंट एलिमेंट फ्रॉम एन आइडियल इज कॉल्ड नील रेडिकल। तो फिर अगर नील रेडिकल कॉल करते हैं तो आपके पास कह सकते हैं ये नील होगा। कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी इज सेट ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट ऑफ R and ideal। If R is a ring and A belongs to R is nilpotent is 1 minus A is the unit element। अब हम suppose करें A की पावर n is equal to 0, A is nilpotent, then 1 minus A 1 plus A का square up to A n which is equal to A n minus 1 which is equal to 1। so क्या कह सकते हैं, 1 माइनस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 माइनस ए हैज ए मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट। तो 1 माइनस ए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये क्या होगा, यूनिट। तो यस यूनिट क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस ए इज अ यूनिट। आर इज कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी इफ ए इज मैक्सिमम आइडियल, व्हाट कैन बी सेड अबाउट आर बाय ए। तो क्वोशिएंट रिंग जो आर बाय ए क्या है आपके पास, क्वोशिएंट रिंग आर इज अ फील्ड इफ ए इज मैक्सिमल आइडियल। क्या होगा ये आपके पास, मैक्सिमल आइडियल होगा। मैक्सिमम आई इज अ मैक्सिमम आइडियल, देन क्वोशिएंट रिंग इज अ फील्ड। अगर ये मैक्सिमम आइडियल है तो ये क्या होगा, क्वोशिएंट रिंग विद क्वोशिएंट रिंग इज अ फील्ड। तो आपके पास ये फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ए यूनिक factorization domain? Yes, every principal ideal domain is the unique factorization domain, but converse is not true, यानी कि every unique factorization domain is equal to principal ideal domain नहीं होगा। Next question है, provide the example of unique factorial domain that not a PID, यानी कि principal ideal domain। तो Z of X, ring Z of X is UFD but not a PID। Next, ring Z of X no Noetherian, yes, Z is a Noetherian and the polynomial ring over a Noetherian ring is also Noetherian। तो ये आपके पास भी yes, Z of X is a Noetherian। Define prime ideal and provide an example in Z। Prime ideal, an ideal P in a ring is prime
इफ ए बी बिलोंग्स टू पी, इंप्लाइज ए भी बिलोंग कर रहा है पी को, एंड P ऑफ B बिलोंग्स टू P और P को भी बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास ये कह सकते हैं प्राइम आइडियल। तो 5 इन Z इज प्राइम आइडियल। तो जो 5 है वो आपके पास इन Z इज द प्राइम आइडियल। तो 5 क्या है आपके पास, प्राइम आइडियल इज द 5। तो 5 क्या है हमारे पास, प्राइम आइडियल है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।